ये हैं वो साहब जिन्होंने डॉक्टर मार्टिन की मदद की है, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई मदारी कामयाब तमाशा दिखाने के बाद हाजिरीन से दाद हासिल करना चाहता है। नौजवान ने तेजी से सर को झटका, मगर उसी लम्हे इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा और उसने पूरी कव्वत से नौजवान की कनपटी पर मुक्का मारा। एक ही मुक्के से नौजवान के हाथ पैर सीधे होते गए। इमरान ने उसके जबड़ों को दोनों तरफ से दबाया और फिर अपनी 2 उंगलियां उसके हलक में डालकर उससे छोटा सा कैप्सूल बाहर निकाल लिया। अगर मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो ये खुदकुशी कर चुका था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, डॉक्टर नाथन ने हैरत से भरे लहजे में कहा। इसलिए तो मैंने कहा था कि हम इंसानों के साइंसदान हैं। बहरहाल बाकी हजरात जा सकते हैं, इमरान ने कहा, और बाकी अफराद खामोशी से सर झुकाते हुए एक एक करके हॉल से बाहर निकल गए। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इमरान ने उन अफराद के जाने के बाद कहा, और डॉक्टर नाथन ने सर हिला दिया। जाहिर है वो इसके सिवा और कह भी क्या सकता था। इसे उठाओ जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ ने फर्श पर पड़े बेहोश नौजवान को उठाकर कंधे पर डाला और फिर डॉक्टर नाथन के हमराह चलते हुए वो लैबोरेटरी के दरवाजे पर पहुंच गए और फिर चंद लम्हों बाद ही वो वापस उसी पार्क में पहुंच गए। ये कौन, क्या हुआ? बाहर बैठे हुए नौजवान ने चौंक कर कहा। इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ पार्क से बाहर अपनी कार तक पहुंच गया। बेहोश नौजवान को पिछली सीटों के दरमियान लिटा दिया गया और जोसेफ और जोआना पिछली सीटों पर बैठ गए, जबकि इमरान ने कार का स्टीयरिंग संभाला और दूसरे लम्हे कार तेजी से वापस मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। बॉस, आपको इस पर शक कैसे हुआ? जोआना ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। मुझे शक नहीं था, जोसेफ को शक था। मैंने कहा चलो शक को यकीन में बदल लो, इमरान ने बात को बदलते हुए कहा, और जोआना मुस्कुराकर खामोश हो गया, क्योंकि इतने दिनों से इमरान के साथ रहते हुए वो इमरान की तबीयत को अच्छी तरह समझ गया था कि जो बात वो न बताना चाहता हो वो इस तरह टाल देता है। इमरान कार दौड़ाता हुआ सीधा वापस जीरो हाउस पहुंचा। इसे अंदर ऑपरेशन रूम में ले चलो ताकि इसकी मिर्गी का दौरा खत्म किया जा सके। मैं जरा इस दौरान उस काले जीरो से रिपोर्ट ले लूं, इमरान ने जोसेफ और जोआना से मुखातिब होकर कहा, और उनके अंदर जाने के बाद वो उस कमरे की तरफ मुड़ गया जिधर टेलीसेट पड़ा हुआ था। इमरान के जाते ही ब्लैक जीरो तेजी से उठा और उसने डाइनिंग रूम में जाकर लिबास बदला और फिर टेलीफोन को ऑटोमेटिक मॉनिटर करने का बटन दबाकर उसने दानिश मंजिल के सुपर हिफाजती निज़ाम का बटन ऑन किया और कार लेकर दानिश मंजिल से बाहर आ गया। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कोई कैदी चील की दीवार तोड़कर बाहर निकला हो। वो कार दौड़ाता हुआ सीधा सैटेलाइट टाउन की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में डी सिल्वा की रिहाइशगाह का पता देख चुका था। उसने सियाह रंग का चस्त लिबास पहना हुआ था और कोट की अंदरूनी जेब में उसका मखसूस रिवॉल्वर भी था। सैटेलाइट टाउन में दाखिल होते ही ब्लैक जीरो ने कार एक कैफे की पार्किंग में खड़ी की और फिर कार को लॉक करके वो पैदल ही उस तरफ चल पड़ा जिधर डी सिल्वा की अजीम ओ शान रहाइशगाह थी। चेक करने के बाद वो साइड की गली से होता हुआ इमारत की अखबी दिशा में आ गया। इमारत की चारदीवारी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बुलंद थी। यूं लगता था जैसे खास तौर पर ऊंची दीवार बनाई गई हो। अखबी गली में आमदो रफ्त न होने के बराबर थी। ब्लैक जीरो ने इधर उधर देखा। वो अंदर जाने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक काफी ऊंचा और घना दरख्त इमारत की अकबी दीवार के करीब नजर आया। उस दरख्त की एक मोटी सी शाख दीवार के ऊपर झुकी हुई थी। ब्लैक जीरो ने उसी दरख्त की मदद से अंदर जाने का प्रोग्राम बना लिया। चुनांचे वो तेजी से दरख्त पर चढ़ा और फिर उस शाख के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ गया जिसका इख्तिताम दीवार के अंदर होता था। अंदर कोठी की अखबी दिशा बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। यूं लगता था जैसे कोठी खाली है। अकबी दिशा में खिड़कियों के बाहर फौलाद की मजबूत ग्रिल मौजूद थी, लेकिन उन ग्रिलों के अंदर भी खिड़कियां बंद ही नजर आ रही थीं। ब्लैक जीरो ने चंद लम्हे रुककर माहौल का जायजा लिया और फिर
शाह को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे की तरफ झुकाया और उसके पैर दीवार की सतह पर जम गए। दूसरे लम्हे उसने अपना तवाजुन दुरुस्त किया और फिर दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो पंजों के बल घास पर जा गिरा। उसके गिरने से हल्का सा धमाका हुआ। ब्लैक जीरो ने नीचे गिरते ही किसी खरगोश की तरह ऊंची बाड़ के पीछे छलांग लगाई, लेकिन जब उस धमाके का कोई रद्दे अमल ना आया तो ब्लैक जीरो आहिस्ता से उठा और बाड़ के पीछे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत की अकबी साइड में कोई पाइप भी नजर नहीं आ रहा था जिसकी मदद से वो छत पर जाता और फिर वहां से अंदर उतरता। इसलिए वो इमारत की साइड से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। साइड से गुजरते हुए जैसे ही वो बरामदे के करीब पहुंचा, अचानक एक कुत्ता खौफनाक अंदाज में घूमता हुआ बरामदे की साइड से उस पर झपट पड़ा। इस हमले से ब्लैक जीरो एक लम्हे के लिए बौखला गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से हमलावर कुत्ते को धक्का देकर एक तरफ गिराया। कुत्ता नीचे गिरते ही फिर उछलकर ब्लैक जीरो पर हमलावर होने लगा, मगर इस बार ब्लैक जीरो खंजर निकाल चुका था। चुनांचे जैसे ही कुत्ता उस पर हमला आवर हुआ, ब्लैक जीरो का खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हिला और कुत्ता दम से नीचे गिरा। उसकी गर्दन तेज धार खंजर के एक ही वार से आधी से ज्यादा कट चुकी थी और अब उस खौफनाक कुत्ते के हलक से गड़गड़ाहट सी उठने लगी। खबरदार, हाथ उठा लो। अचानक ब्लैक जीरो के कानों में एक करख्त आवाज गूंजी। ब्लैक जीरो चौंक कर मुड़ा तो उसने 3 मुसल्लह अफराद को बरामदे से निकलकर अपने गर्द फैलते हुए देखा। उनके हाथों में स्टेन गनें थीं और जाहिर है उनका रुख ब्लैक जीरो की तरफ ही होना था। ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए दोनों हाथ उठा लिए। कुत्ते के इस अचानक हमले ने उसका पूरा प्रोग्राम तहस नहस कर दिया था। अगर उसे पहले ही कुत्ते के बारे में अंदाजा हो जाता तो उससे निपटने की कोई और तरकीब सोचता, मगर अब बहरहाल वो फंस गया था। मिस्टर डी सिल्वा, उससे मुझे मिलना है, ब्लैक जीरो ने हाथ उठाते हुए खुद को संभाल कर कहा। अच्छा, बड़ा अच्छा तरीका है किसी से मिलने का, एक आदमी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और फिर वो ब्लैक जीरो की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। ब्लैक जीरो के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि वो यहीं इनसे भिड़ जाए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल लिया क्योंकि वो डी सिल्वा के सामने जाना चाहता था ताकि सही सूरत हाल का कुछ अंदाजा हो सके। तलाशी लेने वाले ने उसके कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। सुनो, मैं एक खुफिया पैगाम लेकर आया हूं, आप लोग मुझे डी सिल्वा से मिला दें। ब्लैक ने अपने अंदर इत्मीनान पैदा करते हुए कहा। अभी मिला देते हैं, तुम फिक्र ना करो, उस आदमी ने, जिसने पहले बात की थी, तल्ख लहजे में कहा और फिर वो ब्लैक जीरो को हमरा लिए बरामदे में से होते हुए एक बड़े कमरे में ले आए। दीवार की तरफ मुंह कर लो और ब्लैक जीरो खामोशी से दीवार की तरफ मुड़ गया। दूसरे लम्हे उसके दोनों हाथ पुश्त की तरफ करके किसी चीज से बांध दिए गए। उसके बाद उन्होंने ब्लैक जीरो को बाजू से पकड़कर आगे लगा दिया और एक सोफे पर धकेल दिया। फिर वो मुसल्लह अफराद तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। अलबत्ता एक स्टेन गन बरदार वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंग भारी जिस्म का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर एक कीमती सूट मौजूद था। वो कुछ लम्हे गौर से ब्लैक जीरो को देखता रहा और फिर सामने रखे सोफे पर बैठ गया। मेरा नाम डी सिल्वा है, आने वाले ने संजीदा लहजे में कहा। ओह मिस्टर डी सिल्वा, आप प्लीज अपने आदमियों को बाहर भेज दें, मैंने खुफिया पैगाम देना है, ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। इसकी तलाशी ले ली है और बाहर भी चेक कर लिया है, इसका कोई साथी मौजूद नहीं है, डी सिल्वा ने स्टेन गन बरदार से मुखातिब होकर कहा। यस सर, चेक कर लिया है, मुतमिन रहें, उस आदमी ने जवाब दिया और डी सिल्वा ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। हाँ, अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? और सुनो, मुझे धोखा देने की कोशिश न करना, मेरी नजरें 7 पर्दों के अंदर छुपी हुई हकीकतें जान लेती हैं, डी सिल्वा ने करख्त लहजे में कहा। मिस्टर डी सिल्वा,
मेरा ताल्लुक डेडलाइन से है, ब्लैक जीरो ने कहा। डेडलाइन? वो क्या है? डी सिल्वा ने हैरानी भरे लहजे में कहा। डिफेंस लैबोरेटरी 3 का हवाला शनाख्त के लिए काफी होगा। अब मैं आपसे सौदा करना चाहता हूं। ब्लैक जीरो ने जानबूझकर लैबोरेटरी का नाम लिया और उसकी तवक्को के मुताबिक उसने डी सिल्वा को डिफेंस लैबोरेटरी के नाम पर वाजह तौर पर चौंकते हुए देखा था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा किसी डिफेंस लैबोरेटरी से क्या ताल्लुक? डी सिल्वा ने अपने आप को संभालते हुए कहा। सोच लीजिए, रेड लाइन को इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात हासिल है। हमारा काम यही है। अगर आप हमारी खामोशी की कीमत अदा करें तो बेहतर है, वरना दूसरी सूरत कुछ यूं भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। ब्लैक जीरो ने बात को गोलमोल करते हुए कहा। क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? डी सिल्वा एक झटके से उठ खड़ा हुआ और वो मुड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक रूम के दरमियान रखी हुई छोटी मेज फिजा में उड़ी और धमाके से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए डी सिल्वा की खोपड़ी से जा टकराई। ब्लैक जीरो ने वहीं बैठे बैठे अपने दोनों पैरों की मदद से मेज को उछाल दिया था। डी सिल्वा ने संभल कर उसको एक तरफ धकेलना चाहा, लेकिन ब्लैक जीरो उछलकर उसके ऊपर जा गिरा। ब्लैक जीरो ने दांव ही दूसरा खेला और उसके ऊपर गिरते ही तेजी से पलटा। दूसरे लम्हे उसकी दोनों टांगें डी सिल्वा की गर्दन के गर्द कैंची की तरह जम गईं। साथ ही ब्लैक जीरो ने अपने जिस्म को कमानी की तरह फर्श से उठाया और उसी वक्त मखसूस अंदाज में कलाबाजी खा गया। डी सिल्वा के हलक से हल्की सी चीख निकली और उसके वो हाथ जो अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए ब्लैक जीरो की टांगों पर जमे हुए थे, अचानक ढीले होकर कहालीन पर गिर पड़े। गर्दन को मिलने वाले मखसूस झटके ने उसके जिस्म को वक्ती तौर पर बेहिस कर दिया था। ब्लैक जीरो उसके बेहिस होते ही बिजली की सी तेजी से उठा और अपने दोनों हाथ नीचे की तरफ झुकाए। फिर किसी बाजीगर की तरह उसकी दोनों टांगें उसके बाजुओं के अंदर होश पर जमी और अब उसकी पुश्त पर बंधे हुए दोनों हाथ सामने की तरफ आ गए थे तो उसके बाजू मड़ गए थे और उसे बेपनाह तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। बाजू सामने आते ही ब्लैक जीरो तेजी से आगे बढ़ा और उसने शीशे की नाव वाली बड़ी सेंट्रल टेबल के किनारे से उस रस्सी को घसीटना शुरू कर दिया जिससे उसकी कलाइयां बंधी हुई थीं। उसके हाथ इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रहे थे। कुछ लम्हों बाद उसके हाथ आजाद हो चुके थे। उसने बड़ी फुर्ती से बाकी मांदा रस्सियां उतारकर एक तरफ फेंकी और फिर सबसे पहले बढ़कर उसने दरवाजे को अंदर से चटकनी चढ़ाकर बंद कर दिया, क्योंकि उसे खतरा था किसी भी लम्हे कोई मुसल्लह शख्स अंदर आ सकता है। दरवाजा बंद करके वो कालीन पर पड़े हुए डी सिल्वा की तरफ बढ़ा। डी सिल्वा की आंखों में हल्की सी लर्जिश नुमाया थी। उसकी वक्ती बेहिसी अब खत्म होने लगी थी। ब्लैक जीरो ने उसे उठाकर सोफे पर डाला और फिर उसकी जेबों की तलाशी लेने में मशगूल हो गया। उसी लम्हे डी सिल्वा के जिस्म में हरकत हुई तो ब्लैक जीरो का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और डी सिल्वा की कनपटी पर पटाखा सा छूटा और वो एक बार फिर बेहिसो हरकत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।